पर हर सल्यूशन का एक प्रॉब्लम तो होता ही है, और आज की तारीख में हमारे प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ी जड़ बन चुकी है, वो है डिक्टेटरशिप। सो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि डिक्टेटरशिप ये शब्द का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया है, और आज के डेट में हम ये अक्सर क्यों सुनते हैं कि तानाशाही हमारे देश में देखी जा रही है। तो कुछ साल पीछे चलते हैं और जहाँ से ये शब्द निकला है, ऐसे वन ऑफ द डिक्टेटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। I would request to please put on the slideshow. कैसे दुनिया का एक रूलर, एक जर्मनी का रूलर देश का सबसे बड़ा डिक्टेटर बना। क्या ऐसी आइडियोलॉजीज के बेस पर उसके मत थे, क्या उसके प्रिंसिपल्स थे जिसके कारण उसे डिक्टेटर का खिताब दिया गया। ऐसे क्या उसकी आइडियोलॉजीज थी, क्या ऐसा एजेंडा चलाया जाता था उस वक्त में, क्या ऐसा एजेंडा चलाया जाता था उस वक्त में जिससे उसे तानाशाही के रूप में आगे आना पड़ा। उसका सबसे मेजर पार्ट था प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बेस्ड ऑन रिलीजन्स, डिवाइड एंड रूल, और ऐसे कई अनरिलेटेबल नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम्स को गिनाया जाता था। प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा है। जर्मन्स को किससे खतरा है, ऐसे कौन लोग हैं जिनसे खतरा है, वो है ज्यूज, एक कम्युनिटी जो क्रिश्चियन जैसी ही थी। मेकिंग ऑफ एन इल्यूजन कि मैं उन सारी प्रॉब्लम से आपको बचाऊंगा। अगर आपको देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, क्रिश्चियनिज्म को बचाना है, तो आपको उसके लिए मुझे वोट करना होगा। ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते थे। रिलीजियस वर्ड्स, कैसे क्रिश्चियंस ही जूस के दुश्मन हो गए, क्योंकि उनके मन में ऐसी चीज़ें डाली जाती थी जिससे वो जूस से नफरत करने लगे। कंट्रोल ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशंस, मिलिट्री पावर का कंट्रोल, जुडिशियल सिस्टम का कंट्रोल एंड एक्टिव बॉडीज का कंट्रोल, जिससे क्रिश्चियंस और वहाँ की पॉपुलेशन के दिमाग में चीज़ें डाली जा सके कि आपको देश में खतरा है, अपने ही लोगों से आपको खतरा है, आपको इनसे बचने की ज़रूरत है और मैं उसको बचाऊंगा। आई एम अ मसीहा। इसलिए डिवाइड एंड रूल के तहत क्रिश्चियंस और ज्यूज को डिवाइड किया गया। आइडियोलॉजी बेस्ड रूलिंग की गई। आइडियोलॉजी थी नाज़ीज़ की। क्या आप अभी भी सोचते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है? तो ये सोचने वाली बात है। ऐसे पिक्चर्स लगाए जाते थे जिसमें बताया जाता था कि जूस से कैसे खतरा है। रेडियो पर, मीडिया पर हर तरीके से मैनिपुलेशन प्रोसेस की जाती थी। ये सब एक डिक्टेटरशिप की प्रोसेस है। आज हमारे देश में जो मैनिपुलेशन देखा जा रहा है, क्या आप उसे रिलेट कर पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये डिक्टेटरशिप जो डेफिनेशंस आपने सुनी, या आज के डेट में हो रही है? ये सोचने वाली बात है। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इम्पॉर्टेंट इश्यूज।
अनेबल टू राइज योर वॉइस, अगर आप अपने मुद्दे उठाते हैं तो उसे दबा दिया जाएगा। बीइंग सप्रेस्ड, बीइंग जेल्ड विथ फेक एलिगेशन, फेक न्यूज और मीडिया मैनिपुलेशन, ये वन ऑफ द पार्ट था डिक्टेटरशिप का। रेडियोज जो उस जमाने में चला करते थे वहाँ पे कंप्लीटली न्यूज़ बंद की गई ताकि लोग बाहरी डेमोक्रेटिक न्यूज़ के बारे में जान ना सके। क्या आप सोचते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है और ये इंडिया में नहीं हो रहा है? तो ये न्यूज़ देखिए, क्विंट द्वारा या अलग प्लेटफॉर्म्स द्वारा ये जो न्यूज़ दिखाई गई है, मैन अरेस्टेड फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट समवन, these are some of the activists who presented or got against the government. ये कुछ न्यूज़ उसका हिस्सा है। जब भी किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की उसे दबा दिया गया, उसे फेक एलिगेशंस के साथ जेल में डाल देने की कोशिश की गई। अक्सर लोग डेमोक्रेसी और मेजॉरिटिज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बट लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेजॉरिटिज्म क्या है। मेजॉरिटिज्म को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी आप सबके सामने, एक सिंपल सा। एक कार है, समझिए कार है, उसमें 6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं। ड्राइवर कहते हैं कि चलिए लाउड म्यूजिक बजाते हैं कार में। पैसेंजर सीट में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि नहीं, इससे तकलीफ हो सकती है। पीछे बैठे हुए 2 लोग कहते हैं कि नहीं, बात तो सही है, नहीं बजाना चाहिए। तभी ड्राइवर जी कहते हैं कि नहीं, ट्रिप तो बहुत लंबा है, नींद आएगी, मजा आएगा, लाउड म्यूजिक चलाते हैं, शोर से मजा आएगा। इसी बात पे पैसेंजर सीट पे बैठे हुए भी मान जाते हैं, पीछे बैठे हुए भी मान जाते हैं। बट जो उनसे भी पीछे बैठे हुए और 2 लोग हैं, फादर एंड सन, उनका कहना होता है कि नहीं, मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है, इसलिए लाउड म्यूजिक बजाना सही नहीं। ड्राइवर साहब कहते हैं कि चलो वोट किया जाए। एज टुडे वी से कि हाँ, वोटिंग हमने तो जीत के लाया है लोगों को, हमने ही तो गवर्नमेंट बनाई है, हम ही ने जिताया है उन्हें, तो चलो वोट करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। अब मेजॉरिटी में आगे के 4 लोग तो यही कहेंगे कि लाउड म्यूजिक बजाया जाए, बट क्या ये सही है? क्या ये डेमोक्रेसी है? ये सोचने वाली बात है। मेजॉरिटी विंस, ये अक्सर हमने कॉलेजेस में सुना है, लेकिन आज का यूथ मेजॉरिटिज्म और डेमोक्रेसी में फर्क नहीं कर पा रहा है। फोकस ऑन इररिलेवेंट इश्यूज। बिलियनियर की घर की शादी में क्या हुआ, इससे हमें ग्रोथ मिलने वाली है? ऐसे इश्यूज पे फोकस करवाया जाता है, दिन दिन पर न्यूज चलाई जाती है। एक्चुअल इश्यूज हमारे क्या है? अगर आज भी आप रात को सेफली घर पहुंचने में डरती है, अकेले बस ट्रैवल करने के लिए लोग डरते हैं, अगर हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है वो आज भी बस में ट्रैवल करने से डरती है, तो ये एक्चुअल इश्यूज हैं, ये सोचने वाले इश्यूज हैं। वुमेन हरासमेंट, वुमेन सेफ्टी, पीपल स्किल, आज भी हमारे जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड रह गया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल। मेंटल हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए कोई प्रोग्राम चलाए जाते हैं? नहीं। कॉलेजेस फोकस कर रहे हैं? नहीं। दे जस्ट वांट टू मेक मनी, एंड हु इज सपोर्टिंग देम? ये सोचने वाली बात है। दिस इज द इश्यूज विच वी हैव टू फोकस एज अ यूथ। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, लेकिन हमारा फोकस आज भी शादियों पे है। ये सोचने वाली बात है। So let's focus on the things which we have to focus on, which we can get growth from.
दैट्स इट, इतने शब्दों में मैं कंक्लूड करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.